बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। हमने जो है साइंस के चैप्टर का हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिए थे। आज जो है हमारा टॉपिक वो है रेस्पिरेशन। लेट्स स्टार्ट। लिविंग थिंग्स गेट एनर्जी फ्रॉम देयर फूड बाय द प्रोसेस कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। लिविंग थिंग जो हैं वो एनर्जी कहाँ से लेते हैं? फूड से, ठीक है। और वो फूड किस तरह से प्रोसेस होके हमें एनर्जी देता है, वो प्रोसेस कहलाता है सेलुलर रेस्पिरेशन। अब प्लांट में क्या होता है? इन प्लांट सेल्स ग्लूकोज रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। प्लांट के अंदर ग्लूकोज जो है यानी कि C6H12O6 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है एंड ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, वाटर प्रोड्यूस करता है एंड साथ में एनर्जी देता है हमें। तो इस तरीके से हमारे पास एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है प्लांट सेल्स में, ठीक है। क्या होता है प्लांट सेल में? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है। ये होंगे तभी हम एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो ग्लूकोज जो है वो हमारा नॉर्मल फूड में है और ऑक्सीजन जो है वो हम एयर से ले लेते हैं एंड ये दोनों प्रोसेस होता है इनका और फिर रिएक्शन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, वाटर एंड एनर्जी, ठीक है। एंड एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वो हमेशा ATP की फॉर्म में प्रोड्यूस होती है, ठीक है, जिसको हम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट भी कहते हैं। देन इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द वेस्ट प्रोडक्ट्स। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हैं, ठीक है, ये दोनों हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। दिस प्रोसेस मेनली टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। और ये सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस कहाँ पे टेक प्लेस करता है? इन द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया ही वो मेनली वो जगह है जहाँ पर सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो उसका प्रोसेस होता है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज ए वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती हैं और एनर्जी हमें मिलती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम एनर्जी करेंसी या पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, ठीक है। नाउ प्लांट सेल्स रेस्पायर ऑल द टाइम। प्लांट्स के सेल जो हैं वो हर वक्त रेस्पायर कर रहे होते हैं, इसलिए उन्हें जो है कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। उन्हें चूँकि उन्हें एनर्जी तो हर वक्त प्रोड्यूस करनी है, उन्हें फिर साथ में अब एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हमें पता है ऑक्सीजन भी चाहिए, ठीक है। तो ऑक्सीजन उन्हें कॉन्टीन्यूसली चाहिए होता है। अब डे टाइम में क्या होता है? दे मेक मोर ऑक्सीजन बाय फोटोसिंथेसिस। उनके पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है डे टाइम में, तो ऑक्सीजन तो काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाती है, इसलिए जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है वो हवा में चली जाती है। लेकिन जब रात का वक्त होता है फोटोसिंथेसिस तो तब नहीं हो रही होती, तब फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाती है। इसलिए प्लांट्स जो हैं कहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं? वो जो हैं एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन फिर ले रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गिव आउट कर रहे होते हैं, ठीक है, हमारी तरह। रात के वक्त तो प्लांट्स में आप देखें कि डे टाइम में वो ऑक्सीजन गिव आउट करते हैं, नाइट टाइम में वो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से दोबारा टेक इन कर लेते हैं। तो वो नाइट टाइम में जस्ट हमारी तरह बिहेव करते हैं एंड डे टाइम में हमसे ऑपोजिट प्रोसेस करते हैं, ठीक है। हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। प्लांट क्या करते हैं डे टाइम में? प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं एंड ऑक्सीजन को एक्सहेल कर देते हैं, ठीक है। और रात के टाइम वो सेम हमारे जैसा प्रोसेस कर रहे होते हैं। अब एक क्वेश्चन है, बहुत ही कंसेप्चुअल टाइप क्वेश्चन है कि रात के वक्त हमें ट्रीज़ के नीचे क्यों जो है सोना नहीं चाहिए, ठीक है, तो यहाँ क्यों बैठना नहीं चाहिए या ट्रीज़ के आसपास क्यों नहीं? तो इसका आंसर, इसका रीज़न भी यही है क्योंकि रात के वक्त जो है प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती। प्लांट्स तो ऑक्सीजन खुद इन्वायरमेंट से ले रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में दे रहे होते हैं, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड चूँकि इन्वायरमेंट में ज़्यादा होती है और हम तो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल ही नहीं करते, हम तो ऑक्सीजन लेते हैं, तो उस वक्त जो है ट्रीज़ के आसपास का जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा होती है। दैट्स वाई हमें रात के टाइम जो है पौधों के करीब नहीं जाना चाहिए। चलें अब नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कंपैरिजन आ जाता है बिटवीन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। तो हमारे पास क्या होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर और रेस्पिरेशन के अंदर, क्या हमारे पास डिफरेंस और क्या हमारे पास सिमिलैरिटीज़ हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल रेस्पिरेशन का प्रोसेस कहाँ पर होता है? रेस्पिरेशन का प्रोसेस तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, चाहे वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा। बट फोटोसिंथेसिस सिर्फ ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में होता है, ठीक है, एंड सम एल्गी वगैरह में भी होता है, बट आपके लेवल पे सिर्फ प्लांट्स ही आप याद रखिए, ठीक है। प्लांट्स के ग्रीन पोर्शन में होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। एंड व्हेन इट अकर्स, ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस हमें हर वक्त हो रहा होता है, ठीक है, हमें सांस तो हर वक्त लेनी है, एनर्जी भी हर वक्त चाहिए, तो इसलिए हर वक्त हो रहा होता है। और जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो सिर्फ डे टाइम में होता है, यानी ओनली इन डे लाइट। इसी तरीके से रेस्पिरेशन में जो ऑर्गेनली इन्वॉल्व होती है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, जबकि फोटोसिंथेसिस में जो ऑर्गेनली इन्वॉल्व है वो है क्लोरोप्लास्ट। देन इज रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स जो जो मतलब इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं वो हमारे पास ग्लूकोज और ऑक्सीजन है, ठीक है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन हमने अभी ऊपर देखा कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। इसी तरीके से फोटोसिंथेसिस में हमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर चाहिए होता है। प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर चाहिए, वाटर हम दे देते हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड वो कहाँ से ले लेते हैं? एनवायरनमेंट की एयर से। तो इस तरीके से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट्स क्या फॉर्म होते हैं, यानी कि हमें फिर आउटपुट क्या मिलता है? जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ठीक है, इंग्रेडिएंट कंबाइन होते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, और एनर्जी भी रिलीज होती है साथ में, उसका जिक्र हम नीचे वाले पॉइंट में करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारे पास ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। प्लांट्स जो हैं ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में दे देते हैं और ग्लूकोज खुद कुछ यूज़ कर लेते हैं और कुछ हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब एनर्जी का क्या लिंक है कि यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, यानी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, यहाँ पे एनर्जी जो है एब्जॉर्ब्ड होती है, ठीक है। एनर्जी यहाँ पे यूज़ होती है, वहाँ पे रिलीज हो जाती है, यहाँ प्रोड्यूस हो जाती है। तो यहाँ पे आपने कुछ नोटिस किया इन दो प्रोसेसेस में, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ये दोनों बिल्कुल ऑपोजिट हैं एक दूसरे के, ठीक है। यहाँ पर ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स हैं, जबकि यही यहाँ पर जाके इसके प्रोडक्ट्स बन जाते हैं फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। यहाँ पर जो इसके रिएक्टेंट्स हैं वो रेस्पिरेशन में जाके इसके प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ठीक है। सो दे आर बेसिकली ऑपोजिट प्रोसेस, ठीक है। सो हमारे पास ये मेन कंपैरिजन आ जाता है रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के दरमियान। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंपैरिजन अक्सर पेपर में आता है, तो आपने इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से अपने माइंड में बिठा लेना, और किसी भी किस्म की अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगी, ठीक है। सो यहाँ पे भी आप प्रोसेस को देख सकते हैं कि डे टाइम में क्या हो रहा है। फोटोसिंथेसिस डे टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है, वो यूज़ हो रही है और सारा प्रोसेस अच्छे से फोटोसिंथेसिस का हो रहा है। लेकिन रेस्पिरेशन डे टाइम में क्या हो रहा है? जो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड वो प्लांट्स जो हैं ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गिव आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो डे टाइम में भी रेस्पिरेशन तो हो रही होती है, बट फोटोसिंथेसिस जो है नाइट टाइम में वो नहीं होती है, ठीक है। इसलिए फोटोसिंथेसिस यहाँ पे लिखा है नो फोटोसिंथेसिस, जबकि रेस्पिरेशन डे टाइम में भी होती है, नाइट टाइम में भी होती है। तो इसमें भी ये क्या करता है कि ऑक्सीजन ले लेता है एनवायरनमेंट से एंड कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में गिव आउट कर देता है, ठीक है। सो दिस वाज द ओवरव्यू एंड यहाँ पे आपका चैप्टर एंड हो जाता है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं, तो आपने एक लाइक ज़रूर करना है, और चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें। इससे क्या होगा, जब मैं आपकी वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप मेरी वीडियो वॉच कर सकते हैं। एंड लास्ट थिंग, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।